खबर नरसिंहपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा मारा गया। ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। अंग्रेजी ब्रांड व नारकोटिक्स दवाइयों का अवैध विक्रय उजागर किया गया है। गोटेगांव में स्टेशन रोड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में नियमों के उल्लंघन को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। औचक छापे के दौरान यह सामने आया कि केंद्र में लंबे समय से नियमों के विपरीत अंग्रेजी ब्रांड की दवाइयों का विक्रय किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नियमों के अनुसार यहाँ केवल शासकीय रूप से अनुमोदित एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध दवाइयों का ही क्रय विक्रय किया जा सकता है। इसके बावजूद अन्य कंपनियों की अंग्रेजी दवाइयां बेचे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। देखिए, गोटेगांव स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र यहाँ पर संचालित स्टेशन के पास में औषधि निरीक्षक नरसिंहपुर को यह शिकायत मिल रही थी कि इनके द्वारा आपकी बिना प्रेस्क्रिप्शन की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। जन औषधि के अलावा भी जा रही हैं, साथ ही साथ नारकोटिक दवाएँ भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना कोई रिकॉर्ड के आपकी तरह विक्रय किया जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो इसके साथ में आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को मेरे द्वारा इनका निरीक्षण किया गया है मेडिकल स्टोर का। मेडिकल स्टोर में एक तो सबसे पहले आपके स्टोरेज की कंडीशन सही नहीं पाई गई हैं। काफ़ी आपकी अव्यवस्थित दुकान पाई गई हैं। दवाइयाँ आपके फर्श पे रखी हुई हैं। दवाइयाँ आपके मॉइस्चर भी काफ़ी है, डस्ट भी काफ़ी है। साथ ही साथ किसी प्रकार से दवाओं का क्रय विक्रय रिकॉर्ड का मेंटेन नहीं किया गया है। क्रय रिकॉर्ड कुछ है लेकिन सभी का नहीं लिया गया है। साथ ही साथ विक्रय रिकॉर्ड का कोई भी संधारण नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जनता को आपके गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए और जिसका फ़ायदा दिलाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने के लिए ही इनका ओपनिंग की गई है। इनकी आड़ में अगर अन्य ब्रांडेड दवाएं बेची जाती हैं तो कहीं ना कहीं इससे परियोजना का उद्देश्य से अलग हटके है। यही भी ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ आपके नारकोटिक दवाओं का दुरुपयोग ना हो, सही तरीके से दवाएं आपके बिकें। जैसा कि अभी आपके शासन में भी कहा गया है कि आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, प्रेस्क्रिप्शन पे दवाएं विक्रय की जाएँ। इस प्रकार की कोई चीज़ें आपके जो नियम अनुरूप होना चाहिए वह यहाँ पर नहीं पाई गई है। अभी निरीक्षण आपके किया गया है और जो भी आपके कमियां हैं उनकी रिपोर्ट लेट की गई है। सर, दवाइयाँ क्या पाई गई ब्रांडेड कंपनियों की? लगभग सभी तरह की दवाइयाँ पाई गई हैं। उनमें एंटीबायोटिक भी हैं, मल्टीविटामिन भी हैं, नारकोटिक्स की दवाएं हैं। मेनली नारकोटिक्स की दवाएं ज़्यादा पाई गई हैं। उसको जांच में लिया गया है, इनसे रिकॉर्ड भी चाहे गए हैं और नियम अनुरूप रिपोर्ट उपरांत नियम अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आपके कार्रवाई संचालित की जाएगी। यदि यह आपके रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में आपके अक्षम रहते हैं और नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो न्यायालयीन कार्रवाई की जा सकती है। सर, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी गोटेगांव के अंतर्गत चले निश्चित है कि आपके देखिए आपके मेरे पास अभी नरसिंहपुर का एडिशनल चार्ज है। तो जैसे जैसे अगर कोई चीज़ हमें सूचना प्राप्त होती है और जहाँ पे हमें आपके लगता है कि हाँ यह आपकी गलत संचालन कर रहे हैं, नियम विरुद्ध संचालन की शिकायतें मिलती हैं या पाया जाता है, कार्रवाइयाँ करते हैं। सर, कुछ रैंडम अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, कुछ मेडिकल स्टोरों में यह देखा गया है कि उसी एक ही दवा को लेकर कई प्रकार के रेट रहते हैं गोटेगांव के अंतर्गत। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि शासन का जो दवा वो एनपीपी निर्धारित करता है, शासन मैक्सिमम कॉस्ट निर्धारित करता है। कई बार अलग अलग ब्रांड की दवाएं आपके उनमें अलग अलग ब्रांड की दवाओं में अलग अलग एमआरपी हो सकती है, लेकिन वह एक निश्चित एमआरपी से ज़्यादा की एमआरपी नहीं होती है। जो कैपिंग प्राइस है उससे ज़्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है। जेनरिक मेडिसिन के केस में कई बार खरीदी रेट और विक्रय रेट का अंतर होता है, इसलिए आपको जी। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं? मैं देवेंद्र कुमार जैन, ड्रग इंस्पेक्टर नरसिंहपुर। थैंक यू। गोटेगांव से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।